अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही मिनटों में बन जाता है। और इसके लिए मैंने 3 कलर्स को मिक्स एंड मैच किया है। आप एक ही कलर को 3 टाइम भी ले सकते हैं। अगर कभी कभी कुछ कलर्स हमारे फैब्रिक के साथ मैच होते हैं बट वो थ्रेड में हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तो हम उनको मिक्स एंड मैच करें तो हमें वो रिक्वायर्ड कलर मिल जाता है। इसी तरह से मैंने इनको मिक्स किया है और मिक्स करके मैं 3 लेयर्स के साथ अपना आज का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये सिल्की थ्रेड थोड़ा थिन वाला है, इसलिए मैं इसको 3 टाइम लूँगी। आप इसी डिज़ाइन को, इसी थ्रेड को 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसी हुक के नंबर के साथ मैं इसी के साथ 2 टाइम भी बनाती हूँ। और मैंने आज के डिज़ाइन के लिए थोड़ी सी मोटी लुक लेनी है, इसलिए मैंने इसको 3 टाइम लिया है। और अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और हम डायरेक्ट अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने 3 लेयर्स ले ली हैं। और मैं सबसे पहले इसमें अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल स्लिप नॉट बनाऊंगी कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे बनाया हमने, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमने 1 चेन लेनी है। 1 चेन को हमने काउंट नहीं करना। 1 चेन लेते हुए इसके साथ ही हमने मज़ीद 4 बार चेन बनानी है। 4 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 चेन है इनमें से 3 के साथ हमने ये जो सेकंड वाली चेन है इसमें इसको स्लिप स्टिच करते हुए पी कॉट बनाना है। ये फर्स्ट वाली चेन को स्किप करना है। आगे हमने 4 चेन ली है। 4 चेन के 3 चेन को लेते हुए हमने ये जो सेकंड है, नीचे से सेकंड है, उसमें हमने इसको 3 चेन का पी कॉट बनाना है स्लिप स्टिच के साथ। कुछ इस तरह से। साथ ही हमने 1 चेन फिर से लेनी है। सेंटर में पीकॉट आ जाएगा हमारा। इस साइड पे भी एक हमने 1 चेन ली है और इस साइड पे भी हमने 1 चेन ली है। और फिर हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं करना, बस रीज़नेबल डिस्टेंस लेना है आपने, जितना आप बना के देखें कि जिससे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं हो और दिखने में भी खूबसूरत लगे। कुछ इस तरह से। बहुत ही जल्दी बनने वाला इजी डिज़ाइन है, बल्कि सुपर फास्ट बोलूँगी मैं इस डिज़ाइन को। और हर कोई बड़ी आसानी से इसको फर्स्ट टाइम में बना सकता है। इसी तरह से हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है और करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। हम एक बार फिर से बनाएंगे। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे किया है, 1 चेन लिया है, उसके साथ हमने 4 चेन लिया है। 4 चेन के बाद जो हमने 3 चेन का पीकॉट बनाया है, नीचे से जो सेकंड वाली चेन थी उसके अंदर हमने स्लिप स्टिच लेते हुए 3 चेन के साथ पीकॉट बनाया है। और लास्ट पे भी हमने 1 चेन बनाया है। 1 चेन इस साइड पे, 1 चेन इस साइड पे बनाया है और फिर हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह से एक बार फिर से बनाएंगे। 1 चेन लेना है हमने, 1 चेन, साथ में हमने 4 चेन लेनी है। 1 2 3 एंड 4। 4 चेन लिया है। फर्स्ट वाले 3 के साथ हम पीकॉट बनाएंगे ये लास्ट वाली 4th वाली में। स्लिप स्टिच के साथ बनाना है इसको हमने कुछ इस तरह से। साथ ही हमने 1 चेन लेना है। 1 चेन लेते हुए हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है सेम डिस्टेंस पे जो कि हमने फर्स्ट वाले स्टेप में लिया है। कुछ इस तरह से। डिस्टेंस लेने में आपको मुश्किल होती है तो आप कोई लाइट से मार्कर से, पेंसिल से, जो कि बाद में वॉशेबल हो, और उससे आप निशान लगा सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो और आपका डिज़ाइन भी अच्छा बने। कुछ इस तरह से। इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाले में हमने, सॉरी, 4th वाले में हमने इसको स्लिप स्टिच किया है और 1 चेन और लिया है और फिर हमने इसको सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे करना है। हम पीकॉट की जगह पे मोती भी ऐड कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ। मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है ताकि आपको देख के समझने में भी आसानी हो। कुछ इस तरह से। और ये इसका बैक साइड है। बहुत ही नीट भी बनता है डिज़ाइन और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और मिनटों में बन जाता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे, दामन पे, अपने बाजू पे और अपने दुपट्टे पे, पल्लू पे और अपने टेबल कवर के बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। और आप इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।